पीपीएफ का 15 साल पूरा होने के बाद क्या होता है? एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं? कितनी बार? कैसे? किसके लिए? कौन सा ऑप्शन सही है? आइए शुरू करते हैं। देखिए, पीपीएफ का बेसिक और जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। पीपीएफ की ओरिजिनल मैच्योरिटी होती है 15 साल। आप साल में मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। इंटरेस्ट गवर्नमेंट डिसाइड करती है और पूरा इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। यानी ये देश की सबसे सुरक्षित और क्लीन सेविंग स्कीम्स में से एक है। 15 साल बाद आपके पास 3 रास्ते खुलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यानी रास्ता नंबर पहला, पूरा पैसा निकाल लेना यानी फुल विड्रॉल। आप पूरा बैलेंस प्लस पूरा इंटरेस्ट विड्रॉ कर सकते हैं। अगर लेकिन अकाउंट बंद हो सकता है। ये तब यूजफुल है जब आपको लमसम चाहिए, जैसे घर, बच्चों की पढ़ाई, बिजनेस, रिटायरमेंट फंड इत्यादि। एक्सटेंशन या ऑप्शन नंबर 2 यानी रास्ता नंबर दूसरा, एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन। इसमें आप नया पैसा नहीं डालते, लेकिन आपका पुराना बैलेंस इंटरेस्ट कमाता रहता है। हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार विड्रॉल अलाउड होता है। इसमें पेपर वर्क की जरूरत नहीं होती। अगर मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर कोई फॉर्म नहीं दिया तो पीपीएफ अपने आप इसी मोड में चला जाता है। यानी अगर आप भूल गए तो आपका पैसा इंटरेस्ट कमाता रहेगा, लेकिन आप नए डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन, एक्सटेंशन विद कंट्रीब्यूशन। अगर आप 15 साल के बाद भी पैसा डालना यानी डालते रहना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल एप्लीकेशन जमा करनी होती है मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर। उसके बाद आप मिनिमम 500 से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे पहले कर रहे थे। इस मोड में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता रहेगा और इंटरेस्ट भी फुल मिलता है। लेकिन विड्रॉल रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। हर 5 साल के ब्लॉक में आप सिर्फ एक बार विड्रॉल कर सकते हैं और वो विड्रॉल भी लिमिट में होगा। पहले ब्लॉक के स्टार्टिंग बैलेंस का लगभग 60% तक। अब सबसे बड़ा सवाल, पीपीएफ कितनी बार एक्सटेंड कर सकते हैं? सीधा जवाब, जितनी बार चाहें। एक्सटेंशन 5-5 साल के ब्लॉक्स में होता है और ऐसे ब्लॉक्स लेने की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 15 साल बाद भी जमा करना चाहते हैं, आप ले सकते हैं 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, कोई रोक नहीं है। यानी थियोरेटिकली पीपीएफ आपकी पूरी वर्किंग लाइफ और रिटायरमेंट तक चल सकता है। अब समझते हैं कि किसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। केस नंबर 1, आप 35 से 45 एज ग्रुप में हैं, इनकम है, फ्यूचर सिक्योर करना है, टैक्स बचाना है। बेस्ट चॉइस एक्सटेंशन विद कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आप लॉन्ग सेफ ग्रोथ चाहते हैं। केस नंबर 2, आप 50 से 60 एज ग्रुप में हैं, रिटायरमेंट करीब है, रिस्क नहीं लेना चाहते। आप चाहे तो कंट्रीब्यूशन जारी रख सकते हैं, पर कई लोग एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन चुनते हैं क्योंकि उन्हें लिक्विडिटी चाहिए। केस नंबर 3, आपको बड़े खर्च की जरूरत है, रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए, बच्चों की पढ़ाई, होम रिनोवेशन, तो मैच्योरिटी पर पूरा विड्रॉल बेहतर है। एक मिस्टेक पीपीएफ एक्सटेंशन को बेकार बना सकती है और ज्यादातर लोग यही करते हैं। क्या गलती करते हैं? फॉर्म ना भरना। अगर आपने एक्सटेंशन और कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन चुना लेकिन एप्लीकेशन नहीं दी, तो आपका अकाउंट बाय डिफॉल्ट विदाउट कंट्रीब्यूशन मोड में चला जाता है। फिर आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान से सुनिए और ध्यान में रखिए, 15 साल पूरे होते ही अपने बैंक, पोस्ट ऑफिस में एक्सटेंशन का ऑप्शन जरूर चुनिए। पीपीएफ के स्मार्ट यूज कैसे समझते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग, पीपीएफ सबसे सिंपल और सुरक्षित रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार करता है। टैक्स सेविंग, हर साल 80C के तहत राहत। डेप्ट फ्री सेविंग, मार्केट क्रैश हो या इन्फ्लेशन, पीपीएफ अनअफेक्टेड रहता है। रिस्क फ्री कंपाउंडिंग, लंबे समय में कंपाउंडिंग का असर बहुत बड़ा होता है। एक एग्जाम्पल कैलकुलेशन से समझते हैं इजी तरीके से। मान लीजिए आपका मैच्योरिटी कॉर्पस 15 साल में 20 लाख हो गया। अगर आप इसे कंट्रीब्यूशन एक्सटेंशन करते हैं, अगर आप इसे बिना कंट्रीब्यूशन एक्सटेंड करते हैं तो अगले 5 साल भी इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप कंट्रीब्यूशन जारी रखते हैं तो हर साल 1.5 लाख डालते हैं तो आपका कॉर्पस और तेजी से बढ़ेगा। ये डिफरेंस आपका पूरा रिटायरमेंट प्रोफाइल बदल सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ध्यान में रखिए। 1 साल के अंदर एक्सटेंशन का डिसीजन लेना है।
कंट्रीब्यूशन वाले मोड में विड्रॉल लिमिट रहती है। हर साल एक ही विड्रॉल अलाउड है। इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर बदल सकता है। पीपीएफ लोन फैसिलिटी भी एक्सटेंशन के बाद कुछ केस में अवेलेबल रह सकती है। देखिए, पीपीएफ एक ऐसा अकाउंट है जिसे गलत तरीके से बंद कर दिया तो नुकसान और सही तरीके से एक्सटेंड कर लिया तो रिटायरमेंट सिक्योर है। सोचिए, आपका पैसा आपके लिए काम करे या सिर्फ बैंक में पड़ा रहे, डिसीजन आपके हाथ में है। मैं हूं मयंक कुमार। अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट, क्लियर, नो नॉनसेंस फाइनेंस अपडेट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी था। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च कीजिए और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह जरूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।